धनबाद डीडीसी कार्यालय में जीप अध्यक्ष शारदा सिंह, डीडीसी सादत अनवर एवं अन्य जिला परिषद सदस्यों की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय लंबे समय से जमे VLW की ट्रांसफर को लेकर लिया गया। साथ ही तालाब सौंदर्यीकरण घोटाले की जांच को लेकर भी टीम का गठन किया गया है। मीडिया से बात करते हुए शारदा सिंह ने बताया कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि VLW की ट्रांसफर पोस्टिंग 31 अक्टूबर के बाद की जाएगी। कारण यह बताया गया है कि फिलहाल कृषि विभाग ने उन्हें अति महत्वपूर्ण सर्वे का कार्य सौंपा है। ऐसे में अगर अभी ट्रांसफर किया गया तो यह काम प्रभावित होगा। इसके अलावा जिले में नए जल स्रोतों की तलाश और जल संचय के लिए भी अहम चर्चा हुई। इस क्रम में विभिन्न विभागों से नए तालाबों की खोदाई के प्रस्ताव मांगे गए थे। फिलहाल मत्स्य विभाग और लघु सिंचाई विभाग ने अपनी सूची भेज दी है, लेकिन अन्य विभागों की ओर से अब तक प्रस्ताव नहीं आए हैं, जिसके कारण काम अधूरा है। रेजली बांध तालाब सौंदर्यीकरण में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। बहुत जल्द वहां स्थल निरीक्षण किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। विषयों पर बातें हुई हैं। जी, बात है कि VLW का जो बहुत 15 साल से बीते 15 साल से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसका ट्रांसफ़र कार्य हम लोगों ने करना था। लेकिन कृषि जो विभाग के हैं पदाधिकारी, उन्होंने एक आपत्ति जताई इसमें कि उनको अभी एक टास्क मिला हुआ है कि सारा सर्वे करके उनको देना है। तो उन्होंने कहा कि अगर अभी आप चेंज कर देते हैं तो सबके ID में एक लॉगिन आया हुआ है, जो मेरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो मेरा काम है वो नहीं हो पाएगा, जिसको डायरेक्ट DC साहब देख रहे हैं। ऊपर से आदेश है कि उसको कंप्लीट करना है। तो उन्होंने एक आवेदन दिया, एक लेटर दिया कि 31 तारीख तक इसको ना किया जाए, 31 तारीख के बाद इसको कर दिया जाए। तो हम लोगों ने सब में मिल करके मंथन किया, तो सही में वो अगर हम लोग अभी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी और कृषि विभाग का जो काम है यूँ होता है कि कहाँ खेती हो रही है, कितने ये और ये नहीं हो पाएगी, जिसके कारण अभी हम लोगों ने इसको नहीं किया। 31 के बाद हम लोग एक बैठक रखेंगे जिसमें उनका तबादला तुरंत कर दिया। जी, सभी का हो जाएगा। जी बिल्कुल। मैडम, तालाबों को लेकर क्या कुछ प्लान है? जिला परिषद की कई ऐसे काम आप लोगों ने प्लान किया था, मत्स्य पालन हो चाहे जैसे कृषि में आप आगे बढ़ के बातें कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्लान है आप लोगों का? जी, अभी जितने भी तालाब हैं जिला परिषद के जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, जो सरकारी तालाब है, अभी हम लोग उसको जीर्णोद्धार कराने के लिए भी हमारी बात हुई है। अगर वो दुरुस्त नहीं है तो उससे पहले दुरुस्त किया जाएगा और मत्स्य विभाग की तरफ से उसमें मछली पालन का कार्य करना जाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो तालाब पानी की कमी है उसमें भी ये हो, क्योंकि तालाब से ही होता है जो पानी का ग्राफ जो नीचे चला गया उसको हम ऊपर ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों की समस्या भी हल होगी और उनको रोजगार भी इससे मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे कृषि के लिए हम लोग इसलिए कि हर गांव में जाकर के जागरूक किया जाए लोगों को कृषि को लेकर के, कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ धान या चावल ही किया जाए, और भी बहुत सारे नए नए उपकरण आए हैं जिससे कि हम जिस मिट्टी जिस चीज़ के लिए बना है, क्लाइमेट को उस तरह करके हम लोग नए नए चीज़ों, स्ट्रॉबेरी हुआ जो यहाँ देखा जा रहा है कि अच्छा खेती हो रहा है उसका, तो लोगों को गेंदा फूल का हुआ और भी सब्जियों का हुआ। तो ये कि बहुत तरह की ऐसे है कृषि जो वो लोग कर सकते हैं, अपने रोजगार को किया गया तालाब? तो ये पूरा अप्रोक्स में भी आ ही रहा है। अभी सर्वे लोग कर ही रहे हैं कि कितना तालाब है और कितना सरकारी जमीन पे नया तालाब बन सकता है। तो नहीं काम DMFT के द्वारा भी नया तालाब बनाया जाएगा, जो बोर्ड के बैठक में डीडीसी साहब ने कहा है कि अभी नया तालाब उसका जो लोग सरकारी जमीन पे देंगे उसमें बनाया जाएगा और मत्स्य विभाग का भी उसमें रहेगा कि मछली पालन भी हो और उसमें तालाब भी। एक चीज मैम जानना चाह रहे थे, क्योंकि रेजली बांध तालाब का सौंदर्यीकरण की योजना में 5 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जी जी, उसका योजना था 5 करोड़ रुपए खर्च करने का, लेकिन मैम काम कुछ हुआ नहीं और योजना 10 की 10 पड़ी हुई है। जी, हम लोग भी इस काम से संतुष्ट हैं। ये बोर्ड के बैठक में ये बात को बैठी है। हम लोगों ने एक टीम बना करके जल्द ही आपको देखने को मिलेगा कि मैं, डीडीसी साहब और उसमें आमीन हमारा और कुछ अधिकारी उसके निरीक्षण के लिए जाएंगे और जो काम भी गड़बड़ी पाई गई है उस पर एकदम कार्रवाई की जाएगी।